नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं निफ्टी 50 सोमवार के दिन कैसे कामकाज करेगा। उससे पहले एक नज़र डालते हैं आज के मार्केट के लिए। आज के मार्केट के लिए हमने क्या डिस्कशन किया था शुक्रवार के मार्केट के लिए। चलिए आइए बात करते हैं। देखिए अगर आपने मेरा वीडियो देखा रहेगा तो मैंने क्लियरली कहा था अगर अगर निफ्टी गैप डाउन खुलती है, निफ्टी अगर ये हमने 2 लाइन खींची थी, एक ये रेजिस्टेंस था और ये सपोर्ट था। हमने कहा था अगर कोई भी अगर गैप डाउन खुलती है तो हम प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर कोई भी कैंडल नीचे खुलने के बाद कोई भी 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज़ होती है इसके, तो हम एक कॉल की पोज़ीशन लेंगे जिसके टारगेट हमारे लगभग इसके आस-पास होंगे। और हमने ये कहा था गैप डाउन के सिनेरियो में प्राइस एक्शन में अगर 15 मिनट की कैंडल इसके लो को काटती है, हम ये इसका हाई का एसएल लगाकर एक पुट की पोज़ीशन बनाएँगे। अगर आप देखेंगे मार्केट ने बिल्कुल आज कन्फ्यूज़ किया सबको और देखिए फर्स्ट जो कैंडल बनाई मार्केट ने 15 मिनट की बनाई, उसके बाद 15 मिनट की कैंडल का लो काट दिया। अगली तीसरी कैंडल में उसने उसका हाई भी काट दिया। देखिए 10:30 तक अगर मैंने कहा तभी तक लेंगे हम 10:30 के अंदर ही इसने हाई काट दिया और ये नीचे से जाकर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज़ हो गई। ये देखिए आप ये कैंडल ये इसके ऊपर क्लोज़ हो गई। तो हमारी एक में एसएल ये वाले कैंडल में एसएल ले लिया और ये कैंडल में कॉल की पोज़ीशन बनी और उसका टारगेट हमारा लगभग पूरा हो गया। तो मार्केट में आज जो मार्केट थी काफ़ी आज आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस भी मार्केट ने ब्रेक किया, सपोर्ट भी ब्रेक किया। इसलिए मार्केट में आज बहुत वोलेटिलिटी हो गई और सेकंड हाफ में आप देखेंगे मार्केट पूरी तरह नीचे जो उसने सुबह मोमेंटम गेन किया था पूरा मार्केट ने इरोड कर दिया। चलिए आइए बात करते हैं सोमवार के दिन मार्केट कैसी होगी और हमारा ट्रेड सेटअप क्या हो सकता है और चलिए आइए बात करते हैं। देखिए जो आज मार्केट ने जो हाई लगाया जो आज मार्केट का स्विंग हाई है वो हम ये पकड़ के चलते हैं। अगर आप देखेंगे ये जो लेवल है आपका 150 का जो लेवल है लगभग इसके आसपास अगर आप देखेंगे पिछला भी जो लेवल है आपका ये देखिए 150 जो लेवल है आप देखेंगे ये अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा ये भी 150 आप पकड़ के चलें 150 आपका ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और जो सपोर्ट का काम करेगा वो लगभग आपका आज का लो जो है वो सपोर्ट का काम करेगा। देखिए अभी ट्रेड कैसा लेना है इसमें देखिए कल अगर सोमवार के दिन अगर मार्केट लगभग अभी आप देखिए अगर सोमवार को मार्केट अगर फ्लैट खुलती है लगभग 25,000 के ऊपर खुलती है अभी 25,014 के आसपास क्लोज हुई है फ्लैट खुलती है और कोई भी कैंडल इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है हम इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन बनाएंगे इसके नीचे 10:30 तक कोई भी एक कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है हम इमीडिएटली पुट की पोजीशन बनाएंगे जिसके टारगेट हमारे लगभग 24,850 के आसपास होंगे 800 से 850 के आसपास इमीडिएटली 100 पॉइंट आपको मिल जाएंगे यहाँ से अगर फ्लैट खुल के जाएगी तो ठीक है ये हो गया आपका एक सिनेरियो फ्लैट खुल के अगर नीचे की जाती है अगर फ्लैट खुल के अगर 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है वो 10:30 तक कोई भी एक 15 मिनट इमीडिएटली हम कॉल की पोजीशन लेंगे और उसके टारगेट हमारे लगभग यहाँ से 100 पॉइंट यानी लगभग 100 पॉइंट यानी ये जो हमने चैनल आपने अगर देखे होगा तो मैंने ये चैनल पहले भी ड्रॉ किया था और ये चैनल का जो नीचे का लोअर बॉटम ये हमारा अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा जो चैनल की लोअर बॉटम है वो अभी रेजिस्टेंस का काम करेगी तो हमारा जो टारगेट होगा यहाँ से जाने के बाद अगर यहाँ से खुलती है तो टारगेट यहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आसपास 240 के आसपास हमारा यहाँ से टारगेट होगा अगर फ्लैट खुल के निफ्टी ऊपर की तरफ जाती है तो 2 हो गया फ्लैट खुल के नीचे जाती है फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाती है देखिए अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है जिसके आसार हमें ज़्यादा है मार्केट नेगेटिव है तो गैप डाउन खुलने के चांसेस ज़्यादा है देखिए गैप डाउन खुलती है सेम सेम फंडा अगर कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है 15 मिनट की 10:30 तक 967 के ऊपर का के कोई भी एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है 10:30 तक इमीडिएटली आंख बंद करके आप कॉल लीजिए और उसके टारगेट हमारे लगभग वहाँ से 100 पॉइंट यानी 140 के आसपास हमारे टारगेट होंगे सीधे 130 120 से लेके 140 के बीच में हमारे टारगेट होंगे तो ये हो गया आपका अगर
गैप डाउन खुलने के बाद 15 मिनट की कैंडल ऊपर की तरफ आती है। देखिए ना, अभी नीचे गैप डाउन खुलने के बाद नीचे जो मेरा सपोर्ट है वो 800 के आसपास है, 24,800 के आसपास। तो नीचे मैं पुट की पोजीशन नहीं लूँगा। अगर गैप डाउन खुलेगा तो मैं पुट की पोजीशन के लिए अवॉइड करूँगा। और अगर आपको लेना भी है, अगर 15 मिनट की कैंडल अगर इसकी लो काटती है, तो फिर आप क्वांटिटी साइज़ एकदम कम कर दीजिए, क्योंकि 24,800 आपका एक बिग सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक करेगा तभी नीचे जाएगा। जो 24,800 आप एकदम फर्म पकड़ के चलें कि ये सपोर्ट है, इसलिए आप पुट की पोज़ीशन से अवॉइड करें थोड़ा। आपके लिए सबसे अच्छी ट्रेड यही होगी, अगर मार्केट गैप डाउन खुले और कोई भी 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज़ है। सबसे बेस्ट ट्रेड ये होगी और ये आपको अच्छा टारगेट देगा। हो सकता है फर्स्ट टारगेट आपका ये हो और दूसरा टारगेट ये चैनल का लोअर साइड हो। तो ये है कि आपका गैप डाउन खुल के निफ्टी अगर ऊपर की तरफ और निफ्टी गैप डाउन खुलने के बाद अगर ये 15 मिनट की कैंडल काटती है, तो मैं बहुत ही कम क्वांटिटी से एक पुट की तरफ जाऊँगा, जिसके टारगेट मेरे ज़्यादा नहीं होंगे। अगर 800 के आसपास खुलेगा तो फिर वहाँ से 100 पॉइंट 700 के आसपास, और हो सकता है निफ्टी फिर ये पैटर्न बना के ऊपर की तरफ निकल जाए। तो गैप डाउन के केस में मैं अगर 15 मिनट की लो कैंडल को काटती है तो मैं वेट एंड वॉच वाला फंडा अपनाऊँगा। मैं इसके जो हाई को है निफ्टी को ये काटने के, ये 15 मिनट की कैंडल जो है 10:30 तक है, इसके ऊपर क्लोज़ होने का वेट करूँगा। ये हो गया आपका गैप डाउन के केस में। देखिए गैप अप के केस में भी सिनेरियो यही होगा कि ऊपर साइड हमारे लिए रेजिस्टेंस है, तो ऊपर साइड हमारा गैप, अगर गैप अप खुलने के बाद 15 मिनट की कैंडल इसको काटती है तो हम वेट एंड वॉच करेंगे। हम 10:30 तक देखेंगे, ये लो नहीं कटना चाहिए 10:30 तक, तभी हम कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं बनाएँगे। इसमें कि गैप अप के केस में सबसे अच्छा सिनेरियो क्या होगा, 15 मिनट की कैंडल खुले और 15 मिनट की फ़ॉलो अप 10:30 तक आगे आने वाली कैंडल इसके नीचे क्लोज़ होए 15 मिनट की। 10:30 तक कोई भी एक कैंडल इसके नीचे क्लोज़ होए तो हम इमीडिएटली एक पुट की पोज़ीशन बनाएँगे, जिसके टारगेट हमारे लगभग फर्स्ट टारगेट 960 के आसपास होंगे, ये जो सपोर्ट है इसके आसपास होंगे, और दूसरे टारगेट हमारे 800 के आसपास होंगे। तो कल के मंडे के में हमारी सबसे बेस्ट ट्रेड यही होगी कि मार्केट गैप डाउन खोले और 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज़ होए, तो हम एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे, जिसके पहले टारगेट ये होंगे और दूसरे टारगेट ये होंगे। मार्केट गैप अप खुलती है तो हम कॉल के साइड नहीं जाएँगे, वो हम वेट करेंगे, इसका हाई भी कटता है तो भी ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे। कोई भी एक 10:30 तक कोई भी एक कैंडल का नीचे, इसके नीचे जो अपना रेजिस्टेंस है 25,140, इसके नीचे 50 के नीचे एक कैंडल बने 15 मिनट की, तो हम ये कैंडल के हाई का एसएल लगाकर एक पुट की पोज़ीशन बनाएँगे, जिसके टारगेट हमारे पहले टारगेट हमारे 960 के आसपास होंगे और दूसरे टारगेट हमारे लगभग 24,800 के आसपास होंगे। और ये जो आपका बीच वाला ज़ोन है, ये नो ट्रेडिंग ज़ोन है, यहाँ पे बिल्कुल ट्रेड ना लें। अगर निफ्टी इसी के बीच में है तो अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट है। निफ्टी कल थोड़ा ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा, नीचे इसी में आपके प्रीमियम इरोड करते रहेगा, ऑप्शन बायर को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये आपका नो ट्रेड ज़ोन है, आप इसमें बिल्कुल ट्रेड ना लें। आशा करता हूँ आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। थैंक यू।